हाय दोस्तों, एके ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। ये बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। जो बेरियम सल्फेट होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है और जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नेजिलेबल होती है। और इसमें जो प्रेसिपिटेंट यूज होते हैं वो H2SO4 होते हैं और पोटेशियम सल्फेट होते हैं। इसका रिएक्शन बहुत सा सिंपल से है। पहले तो हम बेरियम सल्फाइड लेते हैं और 2HCl के साथ हम उसको रिएक्ट करते हैं तो वो बेरियम क्लोराइड और H2S बाहर निकल जाते हैं। फिर हम उसमें जो बेरियम क्लोराइड हमको प्राप्त हुआ है फिर हम उसमें H2SO4 जब ऐड करते हैं तो वो बेरियम सल्फेट बनाता है और 2 मॉलिक्यूल HCl के बाहर निकल जाते हैं। अब इसका प्रोसीजर इसका बहुत से ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं। बीकर में हम 25 ml बेरियम क्लोराइड ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हम ऐड करते हैं 80 ml वाटर और 5 ml HCl ट्रांसफ़र कर लेते हैं उसी बीकर में। इतना करने के बाद अब हम उसमें 2 नॉर्मलिटी का H2SO4 उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वो हमारा बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। अब वो ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है और जो हमारा H2SO4 बचा हुआ है अब हम उसको धीरे धीरे कंटिन्यू हम डालते रहेंगे और उसको स्टीयर करते रहेंगे सॉल्यूशन को। फिर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है तो हम उसको 30 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम उसको वाट्समैन फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद हम उसको वॉश करते हैं। वॉश इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें अगर कोई इम्प्यूरिटी है तो वो वॉश हो जाए, किसी तरह का इम्प्यूरिटी न हो, उसके लिए हम वाटर से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम उसको ड्राई करते हैं और उसको हम सेफली जगह पे रख लेते हैं। रखने के बाद हम फिल्टर पेपर पर उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम उसको वेट और क्रशबल को दोनों को मिलाकर हम वेट कर लेते हैं कि उसका कितना वेट है। सबसे पहले तो हम क्रशबल का वेट लेंगे। क्रशबल का वेट लेने के बाद हम उसमें जो सैंपल हमको प्राप्त हुआ है उसका वेट और क्रशबल का वेट फिर हम उसको वेट करेंगे। इतना करने के बाद हम उसमें कुछ ड्रॉप HCl मिलाते हैं ताकि उसमें वेपोरेट न हो। फिर कुछ टाइम के बाद हम उसमें H2SO4 मिलाते हैं। फिर हम उसको हीट करते हैं। जब हम उसको हीट करते हैं क्रूसिबल को तो उसमें से कुछ वाइट मतलब कि फूमिंग आती रहती है उसमें, और उसको हम 15 मिनट तक हम उसको हीट करते रहेंगे। 15 मिनट तक उसको हम हीट करते रहेंगे। हीट करने के बाद हम फिर दूसरा क्रशबल लेंगे। उसमें हम बेरियम सल्फेट ट्रांसफ़र कर लेंगे जो हम इसको हीट कर रहे थे। फिर हम उसको हीट करेंगे। ट्रांसफ़र होने के बाद फिर हम उसको हीट करेंगे और उस हीट करने के बाद हम इसको कूल कर लेंगे। फिर इसको हम वेट कर लेंगे। कूल करने के बाद हम इसको वेट कर लेंगे और ये प्रोसेस तब तक हम इसको रिपीट करते रहेंगे जब तक इसका कांस्टेंट वेट न प्राप्त हो जाए मुझे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।